जरा, वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने हम लोगों को क्या सौंपा है, क्या दिया है? शिव की शिष्यता। अभी थोड़ी देर पहले ये बहन गौरी जी बोल रही थी कि शिव के शिष्यता का बिया रोपना है हम लोगों को, यही कह रही थी ना, सुन रहे थे हम लोग। कौन क्या कहेगा कोई नहीं जानता, सब शिव के लोग हैं, वो किससे क्या कहवाएंगे। देखिए, बिया रोपने की बात कही जा रही है, शिव शिष्यता का बिया। तो क्या इस बिये को हमको अपने अपने पास रख के घाटशिला के घर घर में ताला में बंद करके और टाटा में घूमने चले जाना है, या इस दाने को इतना छींटना है, इतना छींटना है कि ये दाना एक दिन गेहूं की बालियों से भर जाए, हम रहे ना रहे, ये शिव की शिष्यता ऐसे ही उगती रहे, लगती रहे और लोग इस से अपनी मन की भूख को मिटाते रहे, क्योंकि मन का भूख तो कोई और नहीं मिटा सकता महादेव के सिवा, जिसने इस मन को बनाया है। तो हम लोग को क्या करना है? दाने को छींटना है ना। तो हम लोग विश्वास रखें कि सब कोई मिल के हम लोग इस काम को करेंगे, क्योंकि शिव के शिष्यता में साहब हरिंद्रानंद जी ने असंख्य हरिंद्रानंद और नीलम दीदी को पैदा किया है। गली गली में जो कहते हैं, रास्ते रास्ते में जो कहते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं और आपके होंगे, जो हम लोग अपने गानों में गाते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा घर का बच्चा बच्चा शिव को अपना गुरु बनाएगा। वो सपना हमारे साहब ने देखा और इस सपने की पूर्ति हम सभी उनके गुरु भाई गुरु बहन, उन्होंने हमें मान दिया, उन्होंने हमें वो इज्जत दी, अपने पलकों पे बिठाया और कहा कि नहीं। लोग कहते हैं कि आपको मानने वाले लोग, तो वो कहते थे नहीं, मेरे भाई हैं ये, मेरी बहन है ये मान आज तक के इतिहास में किसी को नहीं मिला। जिसने शिव से प्राप्त किया उसने खुद को स्थापित किया इस दुनिया में, लेकिन साहब हरिंद्रानंद जी ने खुद को नहीं, अपने शिव को स्थापित किया है। और ऐसी स्थापना आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुई। मंदिरों में हुई, दिलों में नहीं हुई थी, दिल में हुई। हम अपने दिल से उन साहब को प्रणाम करते हैं, अपनी दीदी को प्रणाम करते हैं। वो हमारे मन को ऐसा ही बना के रखें, इतना ही सुंदर, इतना ही शिवमय। चलिए, अब हम लोग के भी विदा होने का समय आ गया है। हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी दीदी नीलम आनंद जी को देखा होगा। 2005 में 17 जून को वो शिवलीन हुई। उन्होंने शिव के शिष्यों से ये वादा किया, उन्होंने शिव के शिष्यों, अपने गुरु भाई गुरु बहनों से ये कहा कि आप अगर इस रास्ते पे चलते रहेंगे तो मैं आपके रास्ते के कांटों को चुन लूंगी। कांटे तो होंगे रास्ते में, लेकिन दीदी नीलम आनंद कहती हैं कि मैं अपने गुरु के लिए आपके रास्ते के कांटों को चुन लूंगी। वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद, उन्होंने लिखा है इसको, आपने पढ़ा होगा इसको, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद जाइए, बैठे वहाँ जाइए, पद प्रक्षालन करूंगा, पद प्रक्षालन। शिव का शिष्य कहता है कि वो आपके पैरों को धो देगा पानी से, धूल और मिट्टी जो लगी है, थकान जो हुई है, आपका पद प्रक्षालन करूंगा। किसका? जो शिव के शिष्यता के पथिक हैं या जो होंगे, यानी इस रास्ते पे चलने वाले हर व्यक्ति के साथ वो खुद हैं, उनकी ऊर्जा चलती है, संचारित होती है। हम सब इस रास्ते में एक हमको होना होगा, क्योंकि एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबको संगठित होकर आगे बढ़ना होगा। एक मन, एक वचन, एक कर्म का उदाहरण प्रस्तुत करना होगा।
चलिए हम लोग अब विदा लेते हैं। आप भी अपने घरों को सुरक्षित लौटिए और हम सबके जीवन में हमारे गुरु शिव, हमारे साहब दीदी ऐसे ही विराजमान रहें, हमेशा ऊंचे उस सिंहासन पे बैठे रहें, मुस्कुराते रहें और हम शिव की शिष्टता में चलते रहें। हम सबका जीवन सुखमय हो, शिवमय हो। माँ दीदी नीलम आनंद का साधुवाद सबको मिले। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम।